समझा रहे हैं कि सगुण निर्गुण भक्ति में ये अंतर है। कहते हैं कि ये कोई निर्गुण उपासक था, राम 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 भजन कर रहा था दोनों श्वास में, मगर भीतर में कोई अनुभूति नहीं थी। हमारे रामसनी के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, भजन तो बेचारे बरोबर करते हैं मगर भीतर में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। तब थोड़ी स्थिति ये होती है कि क्या करे क्या न करे, किसको पूछे। एक बात पक्की, अपने मत में पक्के हैं तो बैठते हैं बेचारे, करते रहते हैं, कुछ मिले न मिले, कुछ हो न हो। तो ऐसे ही कोई निर्गुण भक्ति के उपासक थे। भगतमाल में एक कथा आती है, 50 साल तक सासों सास में राम राम भजन किया, कुछ नहीं हुआ, न शब्द की जागृति हुई, न कहीं सुरती शब्द का मेल हुआ। और उसकी तो धारणा पक्की थी, मगर जब उसने देखा कि सगुण भक्ति करने वाले 6-6 महीने में फल की प्राप्ति कर लेते हैं और मैं 50 साल से वो राम राम रटन कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा मन डावाडोल हो गया। सगुण भक्ति का फल 6 महीने में मिलता है, बिल्कुल पक्की बात, गारंटी। क्योंकि सगुण भक्ति करने से आपको माया के सुख की प्राप्ति होती है। राजा पीपा था, सगुण भक्ति का उपासक था, और वही साधारण उपासक नहीं था, देवी साक्षात साकार रूप में उनके सामने आके बोलती थी। केवल मूर्ति पूजा नहीं कर रहा था, देवी साक्षात आती थी और बातचीत करती थी, प्रसाद ग्रहण करती थी। फिर भी पीपा राजा को देवी की भक्ति छोड़नी पड़ी, सगुण भक्ति छोड़नी पड़ी। ये भी कब? जब एक प्रसंग आया कि उनके घर पे कुछ संत आए जो निर्गुण उपासक थे। शाम को आ गए, भोजन प्रसाद हो गया, सब तैयार हो गया, तो राजा पीपा थाली में भोजन डाल के देवी को भोजन खिलाने के लिए लेके गए। अब देवी ने प्रसाद रोज की तरह ग्रहण किया और फिर संत को कहा कि भाई देवी को भोग लगा दिया है, अब आप जिमो। संत कहने लगे, देवी को चढ़ा हुआ प्रसाद हम भोजन नहीं करते, हम गुरुमुखी है, तो क्या तुम मेरे देवी से बड़े हो गए? संतों ने कहा, बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है, हम लोग गुरुमुखी है, गुरु को लगाया हुआ भोगी हम सेवन करते हैं, अन्यथा भूखे रह जाते हैं। तो आपने देवी को प्रसाद चढ़ाया है, आप जिम लो, बाकी जिमा दो, हम नहीं जिमेंगे। अब राजा पीपा के दिमाग में बात खटक गई। जो देवी है साक्षात साकार होके प्रसाद ग्रहण करती है और ये देवी को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खा रहे, चलो देवी को ही पूछते हैं। देवी को पुकारा, देवी आ गई। अब क्या रहा पीपा जी, माता जी, मेरे घर पे कुछ संत आए, आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद वो ग्रहण नहीं कर रहे, क्या वो आपसे बड़े हैं? देवी ने कहा, हाँ वो मुझसे बड़े हैं, वो निर्गुण की भक्ति कर रहे हैं। फिर ये मैं आपकी जिंदगी भर भक्ति करी, इसका क्या लाभ? तो माता ने कहा, जो शरीर से तुमने मेरी भक्ति करी है, त्रिलोक का राज मांगो मैं दे दूंगी, मेरे अंदर में है, आप जो चाहो मेरे से मांगो मैं दे दूंगी। मगर वो जो संत आए हैं वो मोक्ष के दातार है, वो मोक्ष की भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष का दान मैं तुम्हें नहीं दे सकती, इसलिए उनकी पहुंच मेरे से भी ऊंची है, तो तुम उनको अलग भोजन प्रसाद करा के जिमा सकते हो। तो तब पीपा की आंखें खुल गई कि साक्षात देवी माता कह रही है कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, फिर मैं आपकी भक्ति करके करूं क्या?
अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो देवी ने कहा संतों के शरण में जाना पड़ेगा। महाराज फरमाते हैं, पीपा से हाजिर होय रहती, पीपा से हाजिर होय रहती, सन्मुख दर्शन देती, सन्मुख दर्शन देती, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे, बदले वेद भेद के दीजे, पांडे एक सबद सत लीजे। महाराज अपने स्वजातीय पंडितों को कह रहे हैं, महाराज भी ब्राह्मण थे और अपने स्वजातीय पंडित को कह रहे हैं, पांडे एक शब्द सत लीजिए, अबे पूजा अर्चना को छोड़ो, अब इससे तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है, आप सत्शब्द की भक्ति करो, अब सगुन की उपासना छोड़ो, बदले वेद भेद के दीजिए, ये वेद भेद को छोड़ के उसके बदले सतनाम का सुमिरन करो। क्यों करो? पीपासु हाजिर होए रहती, तुम तो केवल मूर्ति पूजा कर रहे हो, मगर राजा पीपा तो साक्षात देवी उसके सामने साकार रूप में आती थी, ऐसी बात करती थी। पीपासु हाजिर होए रहती, सन्मुख आ दर्शन देती। तो तुम्हारे तो सन्मुख कोई देवी देवता है नहीं हो, फिर भी तुम विश्वास के साथ भक्ति कर रहे हो। राजा पीपा के साथ सन्मुख आके खड़ी रहती थी, फिर भी उन्होंने छोड़ा। सरगुण सेव मोक्ष जो पावे, सरगुण सेव मोक्ष जो पावे, तो पीपा चाड़ राम क्यों ध्यावे, पीपा चाड़ राम क्यों ध्यावे। महाराज कहते हैं, पंडितों, सगुण भक्ति करने से अगर मोक्ष प्राप्ति हो जाती तो पीपा राजा क्यों सगुण भक्ति उन्होंने छोड़ी, उन्होंने क्यों राम नाम का सुमिरन किया। जरा इसके बारे में सोचो। तो ये जो भगत 50 साल तक निर्गुण भक्ति कर रहे थे, जिसको कोई लाभ मिल नहीं रहा था, मिल भी रहा तो उसको पता नहीं चल रहा था, और जब उसने देखा कि सगुण भक्ति करने वाले 6 महीने भक्ति करके फल की प्राप्ति कर लेते हैं, तो इसके मन में दुविधा आ गई और इसने निर्गुण भक्ति करना छोड़ दिया। लग गए सगुण भक्ति में, नरसिंह भगवान की भक्ति करने लगे। 6 महीने होने के बाद आकाशवाणी हुई कि बोलो क्या चाहते हो। अब इसने कहा, तुम कौन हो? जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो नरसिंह भगवान हूँ मैं, मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो इस भक्त ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं तुम्हें साकार रूप में देखना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आइए, पहले मैं आपको जी भर के देख लूँ, आपके चरण स्पर्श कर लूँ, फिर मांगूंगा जो मांगना है। आकाशवाणी हुई, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, ऐसे ही तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। कहने लगा, प्रभु मेरे सामने आप क्यों नहीं आ सकते? आपने 50 साल तक निर्गुण भक्ति करी है, निर्गुण भक्ति का तेज मैं सह नहीं पाता, इसलिए आपके सामने मैं नहीं आ सकता।
साक्षात परमात्मा ने कह दिया कि तुम्हारे भक्ति के तेज से मैं सामने नहीं आ सकता, तो उसकी आंखें खुल गई। जब ये परमात्मा मेरे भक्ति के तेज से सामने नहीं आ रहे तो मैं मेरी निर्गुण भक्ति क्यों छोड़ूं? और उसने कहा, प्रभु ठीक है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ रहा था कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ फल ही नहीं मिल रहा है, तो आपने मुझे सब बता दिया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का भेद भी बता दिया। तो वापस वो भक्त सगुण भक्ति करने में लग गए, निर्गुण भक्ति करने में लग गए। तो कहने का मतलब सगुण निर्गुण भक्ति में ये अंतर है। सरगुण सुखराम कहे निर्गुण जन्म मिटा। निर्गुण भक्ति के लिए सद्गुरु का शरण आवश्यक है। कहते हैं, खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिले ताते दर से नाय। खाटू और मकराना राजस्थान के दो शहर हैं और दोनों शहर ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट समझते हो ना? ये जो ग्रेनाइट ऊंचे सा ऊंचा आता है, ये मकराना का है, सबसे ऊंचा पूरे भारत देश में। और मकराना के बाद भी खाटू है, वहाँ भी ग्रेनाइट है। और मकराना में तो कई खाने हैं ग्रेनाइट की, नीचे सफ़ेद ही पत्थर निकलते हैं। तो ये कोई सेठ जी थे, पुरानी कथा है। और बहुत पैसे वाले थे। उसको एक बेटा था और ये एक भव्य मंदिर बनाया था सेठ जी ने। और मंदिर में एक तख्ती लिख दी थी। तख्ती समझते हो? पत्थर पे लिखा रहता है, अब ये भी ऐसा ऐसा किसने बनाया, कब बनाया। वैसे उस जमाने में ऐसे लिखा जाता था। अब उसमें लिखा था, खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, और सदगुरु खोजी ना मिले ताते दर्शे ना। यानी खाटू और मकराना के बीच में धन गाड़ा है। पुराने जमाने में धन जमीन में गाड़ते थे। ऐसी तिजोरी नहीं थी, ऐसी बैंकिंग की व्यवस्था नहीं थी। जमीन में धन गाड़ा जाता था, तभी तो मिलता है। यहाँ कभी कभी धन मिलता है, वो इसी के धन किसी ने गाड़ा है तभी तो मिलता है। तो सेठ जी ने ऐसे मंदिर बना के, मंदिर की व्यवस्था आगे चलनी चाहिए, इसलिए पर्याप्त मात्रा में धन जमीन में गाड़ दिया और एक तख्ती लगा दी, खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय। यानी परिवार में कोई अगर गरीब हो जाए तो उनको ये पैसा मिले, ऐसे लिख दिया। और अपने बेटे को एक दिन बुलाया, बेटा अब लगता है मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा, मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनो। तो बेटा आ गया, मेरे कान के पास आओ, अब मेरी जो बात है इसको अपने हृदय में उतारो। तो कहा कि भाई पहली बात है छाँव में जाना, छाँव में आना। दूसरी बात है पैसा लोगों को देना ब्याज पे, मगर मांगने नहीं जाना। और तीसरी बात है मीठा भोजन खाना। ये तीन बातें मेरी याद रखना। अगर इतना सब करने के बाद भी तुम गरीब बन जाओगे या तुम्हारे पास का सारा धन चला जाएगा, तो मैंने मंदिर में एक तख्ती लिख के छोड़ी है, पर्याप्त मात्रा में धन जमीन में मैंने
सुरक्षित गाड़ के रखा है। वो तख्ती ऊपर लिखा है खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय। तो किसी सयाने व्यक्ति को ये तख्ती का मायना समझा कर वो धन निकाल लेना, या कोई संत को ये सब बताना और वो जो अमाप धन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है वो निकाल लेना अगर जरूरत पड़ी तो। इतना कह के पिताजी मर गए। अब पिताजी मरने के बाद बेटे ने सब क्रियाक्रम करने के बाद फिर पिता की आज्ञा का पालन करना शुरू किया। मीठा खाना, तो रोज भोजन में मीठा खाने लगे। अब पहले शुगर थी, रोज मीठा खाने से शुगर ज़्यादा हो गई। अब दूसरी बात थी कि छाँव में जाना, छाँव में आना। अब सेठ की दुकान गांव में, शहर में लाइन में थी और हवेली थी इधर गांव में। दुकान से हवेली तक काफ़ी बड़ा फासला था। अब पिताजी ने कहा है छाँव में जाना, छाँव में आना, तो घर से दुकान तक सारे टीन के पत्थर ठोक दिए, यानी धूप न लगे। तो घर से दुकान तक छाँव में जाता था और छाँव में आता था और रोज मीठा भोजन खाता था। शाहूकारी व्यवसाय था, सूद पे पैसा देते थे। पिताजी ने कहा है कि लोगों को पैसा देना, मांगने नहीं जाना। अब लोगों को पैसा देने लगे और ये मांगने नहीं जाता था। अब मांगने नहीं जाता, कुछ कुछ ईमानदार तो ला के देते थे, अब कुछ कुछ रहते हैं। अब मांगने नहीं गए तो क्या देना। और गम्मत ऐसी कि जिनके पर पैसा था वो भी दोबारा मांगने आए, उसको देने लगा। यानी पैसा लो, मैं तुम्हें मांगूंगा नहीं। अब ऐसा करते करते थोड़े ही दिनों में तिजोरी खाली हो गई, सारा पैसा फंस गया उधर ही। और रोज मीठा खाने से शुगर बढ़ गई और ये छाँव में जा रहा था, छाँव में आ रहा था। सेठ जी का बेटा और बहुत कमज़ोर हो गया। अब कुछ दिन का मेहमान रह गया, ऐसी स्थिति उसकी हो गई। एक दिन गांव में एक संत आया और संत ने कहा ये कि यहाँ पे बड़े धनाढ़ सेठ जी थे, क्या अभी वो है? तो लोगों ने कहा सेठ जी तो धाम पधार गए, उसका एक ही बेटा है बेचारा, वो भी अब कुछ दिनों का मेहमान है। तो संत आके सेठ जी के घर पे आए, सेठ जी को लड़के को मिले कि भाई तुम्हारी हालत क्या हो गई है? तो उसने कहा पिताजी ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब मेरी हालत ऐसी हो गई है। और पिताजी ने कहा, चौथी बात उसने ये करी कि खाटू और मकराना के बीच में सारे रोड को, जमीन को खोद डाला। लिखा था पिताजी ने खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय। काफ़ी पैसा उसमें लगाया, एक पैसा भी नहीं मिला। खाटू से मकराना तक जितनी ज़मीन थी, जितनी किलोमीटर थी, सब ज़मीन खोद डाली, कहीं पैसा नहीं मिला। चारों तरफ से गरीब होके अब मृत्यु के शैया पर पड़ा रहा। सेठ जी के लड़के को मिलने जब संत आए तो संत को उसने बताया। तो संत ने कहा तुम्हारे पिताजी ने सब बातें सत्य कही है, तुमने समझने में गलती करी। ये संतों की वाणी ऐसी ही है, अटपटी है। संतों ने हर बात सेन में कही है, इशारे में कही है। ये इसलिए इशारे में कही है कि कोई इसका दुरुपयोग न करे। और जो खोजी है वो तो सत्य को खोज ही लेगा, यानी अधिकारी वंचित ना रहे और कोई इसका दुरुपयोग ना करे। इसलिए संतों ने बहुत बातें शेन में बताई है, यानी खुला नहीं किया। जैसे उस सेठ ने लिखा था खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, ये इशारे में था। हर कोई इसके
शब्द को समझ नहीं पाता था। अब वो लड़का समझा नहीं, इसलिए तो सारी जमीन उसने खोद डाली, एक पैसा नहीं मिला। संत ने कहा तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है सब सही कहा है। अब पहली बात मीठा भोजन खाना, अब तुम लग गए मीठा खाने। मीठा भोजन खाना किसको कहते हैं? जब भूख लगे तब भोजन खाना। भूख लगने के बाद अगर हम भोजन करेंगे तो वो भोजन मीठा ही रहता है। अब हमको भूख लगती नहीं है, सुबह डट के नाश्ता कर लेते हैं, फिर थाली में कुछ भोजन अच्छा भी आया तो हमको वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। भूख अगर है, हम अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो भूख लगेगी। भूख लगेगी तो जो भी भोजन सामने आता है वो भोजन मीठा। भोजन मीठा दो प्रकार का है, एक भूख लगने के बाद और एक भाव से खिलाया हुआ। भाव का भोजन सर्व रसाला। भाव से खिलाया हुआ भोजन भी मीठा होता है और भूख लगने के बाद किया हुआ भोजन भी मीठा है। तो पिताजी ने ये कहा था कि जब भूख लगे तब भोजन कर लेना। अब तुम खाने लगे मीठा। अब पिताजी ने कहा था छाँव में जाना छाँव में आना। ये किसने कहा तुमको 3 पत्रे ठोको यहाँ से वहाँ तक? छाँव में जाने का मतलब यह है कि और लोग तो 10 बजे 9 बजे दुकान खोलेंगे। दिन निकलने के बाद तुम जब दिन निकल जाता है तभी जाके दुकान खोल लो। यानी दूसरे लोग दुकान खोलने के पहले ही तुम्हारी ग्राहकी हो जाएंगी, काफ़ी ग्राहक तुम्हारे बन जाएंगे, तुम्हारा माल चल जाएगा। यानी धूप लगने के पहले ही दुकान में चले जाओ और रात में भी सबसे पीछे आओ। इसको कहते हैं छाँव में जाना छाँव में आना। यानी ऐसा नहीं है कि भाई तुम दुकान में 12 बजे दुकान खोलो और 5 बजे दुकान बंद करके आओ। सबसे पहले जाओ और सबसे पीछे से दुकान बंद करके आओ। और तीसरी बात तुम्हारे पिताजी ने कही थी कि पैसा ब्याज पर दो मगर मांगने मत जाओ। मांगने मत जाओ, ऐसी व्यवस्था करो कि वो लोग तुमको ब्याज के साथ पैसा ला दे। यानी कुछ ऐसी चीज गिरवी रखो और फिर बाद में पैसा दो। लोग उनकी गिरवी वस्तु को छुड़ाने के लिए तुम्हारा पैसा और तुम्हारा ब्याज तुमको लौटा देंगे। इसको कहा है तुम्हारे पिताजी ने कि पैसा दो मगर मांगने मत जाओ। अब तुम पैसा बांटते गए और मांगना ही छोड़ दिया। मांगने मत जाओ का अर्थ बिना मांगे उनको लाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करो। अब वो तुमने किया नहीं। अब ये जो तख्ती लिखी है खाटू मकरा ना के बीच में धन दर्दी के माया, ये भी सही है। तो कहाँ सही है? हमने तो सब देखा, कहीं वहाँ खाटू मकराने में जाना नहीं है, यहीं पर है धन, तुम्हारे ही घर में छिपा है। तो सेठ जी ने जो मंदिर बनाया था, मंदिर का एक खाम था खाटू का, एक खाम था मकराने का। खंबे रहते ना बड़े बड़े, ये खाटू के पत्थर से बनाया था और एक मकराना के पत्थर से बनाया था। और बीचों बीच में संत ने जाके जगह बताई और यहाँ खोदो। मंदिर को जब उस सेंटर पॉइंट पे खोदा गया तो वहाँ अमाप धन निकला। खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, और सदगुरु खोजी ना मिला ताते दर्शे ना। अब सदगुरु चाहिए खोजी। अब खोजी सदगुरु मिलेंगे, भेदी सदगुरु मिलेंगे तो ये धन की प्राप्ति होगी। बाहर और भीतर एक ही है। यहाँ भी तो सदगुरु ही चाहिए, भीतर का भेद बताने वाले, भीतर के ब्रह्म को मिलाने वाले सदगुरु ही चाहिए। हो स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे, वे ही हद बेहद जावे। सब अवतार तीर्थंकर होई, कृष्ण देव बिन और न कोई। राजा चंदूलाल भगवान कृष्ण के उपासक थे और
जो धारणा उसके मन में बैठी थी वो गुरु को कह रहे हैं, महाराज को कह रहे हैं, स्वामी जी वे ही विष्णु वे ही कृष्ण कहावे। जिस ब्रह्म की बात आप कर रहे हो वो ब्रह्म वही है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्म है। वे ही हद बेहद जावे, वही हद में जाते हैं, वही बेहद में जाते हैं। सब अवतार तीर्थंकर वही। ये जितने भी अवतार है, अवतार कितने हैं? 24, 10 नहीं 24 अवतार हिंदू धर्म के। और पीर कितने हैं मुस्लिम के? 24। और तीर्थंकर कितने हैं जैनियों के? 24। 24 ही पीर है, 24 ही तीर्थंकर है और 24 ही अवतार है। सब अवतार तीर्थंकर होई और कृष्णदेव बिना और न कोई। हे महाराज, ये अवतार है या तीर्थंकर है, ये सभी भगवान कृष्ण के अलावा और नहीं है, सब वही है। इसलिए सगुण निर्गुण मैं नहीं जानता, सब एक ही है और वो सब भगवान कृष्ण ही है। हे राजा देह का नामत के सब माया, उपजे खपे जगत में काया, सुर गुण देव बेहद की मजावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। हे राजा देह का नाम तके सब माया। जब तक शरीर है, जब तक आकार में है, तब तक वो माया है। कबीर साहब के यहाँ प्रश्न पूछे गए थे 4 राम के बारे में, आपने सुना होगा। कौन राम दशरथ घर ढोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब सुन्यारा। ये प्रश्न किया गया था। उस प्रश्न के जवाब में जो प्रश्न पूछा था, एक राम दशरथ घर ढोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। ये प्रश्न के उत्तर में और प्रश्न किया गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा और कौन राम है सबसे न्यारा। फिर उत्तर दिया गया, आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। आकारी दशरथ घर डोले, यानी जो आकारी राम है वो तो राजा दशरथ का पुत्र है, और जो निराकार राम है वो सबके घट में ये जीव के साथ बैठा है। ये जीवात्मा सब घट में है, उसके साथ वो निराकार ब्रह्म बैठा है। बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसे नारा। ये बिंदु राम, ये कर्ता राम, ये पार ब्रह्म परमात्मा होनकाल पद से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो सबका कर्ता है, वो तारने वाला मारने वाला वो होनकाल ब्रह्म है। ये तीसरा राम है, और चौथा राम इन तीनों राम से अलग है, और उस चौथे राम की हमको भक्ति करनी है। तो महाराज कह रहे हैं, राजा देह का नाम तके सब माया। आप जो भगवान कृष्ण की बात बार बार करते हो, और ये तो आकार है,
अब भगवान कृष्ण को मत पूजो, राम को मत पूजो। भगवान कृष्ण ने किस देवता की भक्ति करी, राम ने किस शब्द का जप किया, भगवान शिव जी ने किसको सुमिरन किया, उसका सुमिरन करो। वो करोगे तो आपका मोक्ष होगा। उनका नाम लेने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। हे राजा देह का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया। ये काया ही जन्म लेती है और काया ही मरती है, यानी माया ही जन्म लेती है, माया ही मरती है, ब्रह्म मरता नहीं है। सुरगुण देव बेहद किम जावे। आप सगुन की भक्ति कर रहे हो, सगुन की भक्ति करने से बेहद ब्रह्म में कैसे जाओगे। और सोराजा जम हाथ बिकावे, इसलिए ये सगुन भक्ति करने वाले जन्म मरण के चक्कर से दूर नहीं होते, ये काल के अंडर में आते हैं। इस प्रकार राजा चंदूलाल के भ्रम को और हमारे भी भ्रम को महाराज ने इस ज्ञान चर्चा के द्वारा, संवाद के द्वारा पूरी तरह से मिटाया है।